और अब खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत पर सियासत जारी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां हिंसा में मारे गए मृतक किसानों के परिवारों से मुलाकात की। राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा ने गांव पलिया पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। राहुल गांधी ने कहा, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। राहुल गांधी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रहे। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ये घटना सियासी भूचाल लाने के लिए काफी है। पीड़ितों से मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, मेरे संघर्ष का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने फिर सरकार से सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक इस मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद पीड़ितों के लिए लगातार न्याय की मांग उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आज इस मामले पर सुनवाई होगी। लखीमपुर खीरी जा रहे कांग्रेस नेता सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णम को पुलिस ने यूपी के मुरादाबाद में हिरासत में लिया है। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि पुलिस नहीं बता रही है कि उन्हें कला से कहां ले जाया जा रहा है। सीएम गहलोत ने एक बार फिर लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी सरकार की तानाशाही पूरा देश देख रहा है। यूपी सरकार को आज देश की आवाज सुननी पड़ी है। लखीमपुर खीरी कांड का जिक्र कर अखिलेश यादव ने कहा कि जो वहां हुआ वे तानाशाही का उदाहरण है, जैसा कि हिटलरशाही में भी नहीं हुआ। आज अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लखीमपुर कांड को लेकर कहा कि किसानों को गाड़ी से कुचला गया, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पूरी सिस्टम हत्यारे का साथ दे रहा है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। बता दें कि मिश्र के बेटे आशीष पर लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है और विपक्ष मांग कर रहा है कि अजय मिश्र को मंत्री पद से हटाया जाए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल भ्रमजाल फैला रहे हैं। हर बार की तरह राहुल ने गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया है और गैर जिम्मेदाराना रवैये राहुल गांधी का दूसरा नाम बन गया है। जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर आज वल्लभनगर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भिंडर की पहले बीजेपी से भी टिकट की चर्चा चली थी, लेकिन गुलाब चंद कटारिया के वीटो के कारण बात आगे नहीं बढ़ पाई। दरियावद में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। 2 सीटों पर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस आज अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। दरअसल 8 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। कांग्रेस की ओर से नामों के पैनल दिल्ली भेजे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में राज्य को 2.5 लाख मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया। आज प्रधानमंत्री मोदी देश भर में पीएम केयर्स पीएसए प्लांट का उद्घाटन करेंगे। जयपुर के गणगौरी अस्पताल के प्लांट का भी उद्घाटन होगा। वीडियो को देखिए, कोई मतलब ऐसे जानवरों पे भी नहीं चढ़ा सकता कोई व्यक्ति जिसमें थोड़ी बहुत भी संवेदना हो, थोड़ी बहुत भी मानवता हो। व्यक्तियों के ऊपर इस तरीके से गाड़ी का चढ़ाना, केंद्र के मंत्री के बेटे का शामिल होना और इतनी क्रूरता के साथ में हत्याएं की गई हैं कि पूरा देश उद्वेलित है आज। और सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है। कितने दिन बचेंगे? बकरे की माँ कितने दिन खैर मनाएगी? आप बताइए। इन लोगों को शर्म नहीं आती। इन्होंने पूरी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर दी है। 10 महीने से किसान बैठे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। 3 काले कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही है। देश के प्रधानमंत्री जी विदेशों में जा रहे हैं, वापस आके सेंट्रल विस्टा को देख रहे हैं, उनके सीमेंट और सीढ़ियों की काउंटिंग कर रहे हैं। उनको किसान की काउंटिंग करनी चाहिए। किसान का मन क्या कहता है, किसान क्या चाहता है। किसान 3 काले कानून नहीं चाहता तो जोर जबरदस्ती किस बात की है। और अब तो हद ही हो गई, जब इस प्रकार से गाड़ियां मंत्री के बेटे चढ़ा के जब किसानों को कुचलेंगे, मारेंगे, हत्याएं करेंगे, तो आज तक वो केंद्र के मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ?
केंद्र के मंत्री का बेटे को गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 2 दिन तक प्रियंका जी को नाजायज रूप से क्यों कैद रखा गया? क्यों राहुल जी को परमिशन क्यों नहीं दी गई? ये सब सवाल देश की जनता जानना चाहती है और हम लोग आज जाएंगे, फिर उनको बताएंगे कि देखिए ये दादागिरी, ये तानाशाही, ये हिटलरशाही जनता के वोट से चुनी हुई सरकार नहीं कर सकती। सर मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे क्या साथ में? किस तरह? जो जिसको जाना है जाएंगे, जो जा सकता है जाएंगे। पूरे देश के किसान जा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे हैं। कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है ये सवाल नहीं है। सवाल आप ये बताइए, पूछिए उन लोगों से कि आपने इस प्रकार क्रूरतापूर्ण हत्या किसानों की क्यों की? किसानों की 10 महीने से आप बात क्यों नहीं सुन रहे हो? उस केंद्रीय मंत्री के आज तक इस्तीफा क्यों नहीं हुआ अमित शाह के मिलने के बाद में? ये तो मतलब हद ही हो गई। जब देश का गृह मंत्री अपराधी के पिता को केंद्र में मंत्री बनाए रख रहा है, उनसे संवाद कर रहा है, और फिर जो सुनने में आ रहा है वो ये कह रहा है कोई परवाह नहीं, कितने किसान मर जाए, हमें इस बात की परवाह नहीं, आप तो मस्त रहो। तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। वरना तत्काल इस्तीफा होना चाहिए था, तत्काल उसको ये कहा जाना चाहिए था कि तुम्हारे बेटे को और जो भी लोग हैं उनको तुरंत गिरफ्तार कराओ। मैं समझता हूँ ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। राजस्थान के कांग्रेस नेताओं ने लगता नहीं देरी कर दी जाने में, क्योंकि पहले ही प्रियंका जी जा चुकी हैं, 2-3 दिन हो गए। हमने तो धौलपुर बॉर्डर के ऊपर प्रदर्शन किया, 3 एमएलए ने गिरफ्तारी थी। यहाँ पर हमने एजिटेशन किया, आज हम वहाँ पर एजिटेशन कर रहे हैं। कल जो हमारे सचिन पायलट जी गए हैं, क्यों देरी कहाँ कर दी? कौन जाने दिया गया? 3 दिन तक तो प्रियंका जी को डिटेन रखा है उन्होंने। तो आप समझिए कि देरी करके क्या, ये तो लंबा सवाल है भाई। ये तो एक किसानों की हत्या की गई है, इससे पूरा देश उद्वेलित है। बाकी इस बात से भी पूरे किसान और पूरा देश में ये एक तरीके से आक्रोश का माहौल है कि भाई आप लोग किसान की बात सुन क्यों नहीं रहे हो? तो मैं समझता हूं कि ये सारी मुद्दे हैं जिनके ऊपर देश की जनता जानना चाहती है, और देश की जनता ने अब मन बना लिया है कि जो किसान के वोट से बने हुए, अन्नदाता के वोट से बने हुए लोग अन्नदाता के नहीं हो सके, केवल चंद उद्योगपति मित्रों के बनकर के रह गए, ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का हक नहीं। सर अगर बॉर्डर पार नहीं करने दिया जाता है तो? नहीं करने दिया जाएगा तो भी जो विकल्प हमारे पास मौजूद होंगे वो विकल्प हम काम में लेंगे। हम ये कहना चाहते हैं इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कि आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप तानाशाही पूर्ण रवैया नहीं रख सकते, आप इस तरीके का हिटलरशाही शासन नहीं चला सकते। बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसकी पालना आपको करनी पड़ेगी। किसान और गरीब के वोट से आप बने हो तो किसान और गरीब की आपको सुननी पड़ेगी। जो 3 काले कानून किसान नहीं चाह रहा है उसको आपको वापस लेना पड़ेगा। इस हत्या का जो भी सजा दोषी होगा उसको सजा देनी पड़ेगी, सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। ये जो संदेश हैं, ये जो सवाल हैं, वो हम लोग करेंगे। सर कल आप लोग उपचुनाव वाले क्षेत्रों में भी जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से आज रात तक आलाकमान उसको डिक्लेयर कर देगा और हम लोग जाएंगे और दोनों उपचुनाव के किसानों ने भी आंदोलन समाप्त कर दिया, सरकार ने समय रहते उनकी मांगे मानी। बात देखिए, निश्चित रूप से कायदा होता है लोकतंत्र में कि जो व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है, जो अपनी बात कहे सरकार तक पहुंचाए। तो हम तो बार बार यही कहते हैं कि आप बताइए क्या समस्या है, क्या उसका समाधान हो सकता है, आप सुझाव दीजिए। और जब किसानों ने ये कहा साहब ये बीच का रास्ता है, जितना पानी है उसको अपने इस प्रकार से बंटवारा कर लेते हैं, इस प्रकार से हमको मिल जाए तो हमारी फसल भी बच जाए। और सरकार, देखिए पानी जितना है उतना ही मिलेगा, लेकिन ये बात गुड गवर्नेंस की और अच्छी सरकार की बात यही होती है कि उन्हीं से सवाल पूछ लिया कि आप बताइए इतना पानी है कैसे कैसे लेना। उन्होंने कहा साहब ऐसे ऐसे बंटवारा कर दीजिए, हम खुश हैं, तो आंदोलन समाप्त हो गया। जबकि बीजेपी के राज में तो गोलियां चली थी, आपको पता होगा, चाहे साहुआ में चली, चाहे रावला गढ़साना में चली। तो हमारा कांग्रेस का तरीका आंदोलन समाप्त करने का, आंदोलनकारियों से बात करके उनकी मांगों को यथासंभव जितनी मांग सकते हैं वो मांगने का है। और भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए की सरकार का यह है कि गाड़ियां चढ़ा दो, गोलियां चला दो, मार डालो, लेकिन हमको शासन करना है। हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करके कर दो, गाय की बात कर लो, राम की बात कर लो, राम में चाहे चंदा खा जाओ लेकिन राम की बात करते रहो, मंदिर की बात कर। ये उनकी और हमारी आइडियोलॉजी में फर्क है, हमारे शासन करने के तौर तरीकों में फर्क है। थैंक यू। अरे मेरे सर पे
तो ये हम सुन रहे थे जयपुर से सीधे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को, जिन्होंने साफ तौर पर ये बोल दिया है कि ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। केंद्र सरकार को पूरे मामले पर जवाब देना पड़ेगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान में पट्टा वितरण पर रोक लगा दी है। वन गोचर, पार्क, मंदिर और कच्ची बस्तियों की जमीन के पट्टे जारी नहीं होंगे। 22 अक्टूबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। नीट 2021 इस साल पुराने पैटर्न के मुताबिक ही आयोजित की जाएगी और नया पैटर्न अगले साल से लागू होगा। केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट एसएस 2021 पुराने पैटर्न के अनुसार आयोजित की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और राज्य सरकार शिक्षा बोर्ड से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में मधु नागर समेत 6 लोगों ने याचिका लगाई थी। रीट को लेकर बीजेपी ने बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने फरार बत्तीलाल मीणा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर भी कांग्रेस की मिलीभगत का संदेह जाहिर किया है। आज से देश भर में शारदीय नवरात्र शुरू हो गई है। इसे लेकर मंदिरों में रौनक और सजावट देखने को मिल रहा है। राजस्थान को निवेश का हब बनाने के लिए राज्य सरकार अगले साल जनवरी में बड़ा आयोजन करेगी। 20 और 21 जनवरी को जयपुर के सीतापुर स्थित जेईसीसी में इन्वेस्ट राजस्थान 2022 समिट का आयोजन होगा। बांसवाड़ा में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलर्स शॉप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और 5 किलो चांदी और नकदी सहित 7 लाख की लूट कर फरार हो गए। डूंगरपुर के साबला कस्बे में बेखौफ बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया और बंदूक की नोक पर आधा किलो से ज्यादा चांदी लूटकर फरार हो गए। डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1,15,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दहेज के लिए पत्नी की हत्या मामले में पोखरण एडीजे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी पति को 7 साल की कठोर सजा सुनाई। साथ ही 10,000 का जुर्माना भी लगाया। राजसमंद की भीम पुलिस ने मोबाइल टावर से बैटरी चुराने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में तीनों ने चोरी की कई वारदातों को कबूल किया। डूंगरपुर में सट्टेबाजी के खिलाफ स्पेशल पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से 14,050 रुपए कैश भी जब्त किए। नशे के खिलाफ बाड़मेर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्मैकिये को हिरासत में लिया, जबकि 2 नशेड़ी फरार हो गए। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, आरोपियों की तलाश जारी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में चोरों ने एक घर के ताले तोड़कर सोने चांदी के कीमती गहने चुराए और फरार हो गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सीकर में कपड़ा के शोरूम पर फायरिंग के मामले में फरार 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पुलिस ने कई अहम खुलासे किए हैं। कोटा पॉक्सो कोर्ट ने छात्रा से दुष्कर्म मामले में दोषी शिक्षक को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 47,000 का जुर्माना भी लगाया। बीकानेर के नोखा में पुलिस को चकमा देकर एक चोर फरार हो गया, जिसके बाद पूरे इलाके में पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा गया। चूरू में दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। विवाहिता ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पीड़िता का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसके पति और सास ससुर ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। अलवर में रामगढ़ क्षेत्र के बरवाड़ा बास निवासी 22 साल के युवक अशोक जाटव ने खुदकुशी कर ली। ये युवक पत्नी को उसके साथ नहीं भेजने से नाराज था और उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दौसा पुलिस ने ट्रांसफार्मर चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अब तक 40 वारदात को कबूल किया है। राजसमंद में केलवा के पास मियारी गांव में चारागाह पर अतिक्रमण को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद मियारी के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे।
दौसा के मानपुर में हाईवे के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान पाए गए। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में दो गुटों में किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। इसमें कुछ लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। नागौर जिले के गोटन में शिक्षिका के घर पर 1 करोड़ रुपए की चोरी का खुलासा हो गया। चोरी की इस बड़ी वारदात को पीड़िता की बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर अंजाम दिया था। झुंझुनू में चिड़ावा शहर के फुटवियर व्यापारी के बेटे को धमकी देकर 2,60,000 की रंगदारी वसूलने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी वार्ड 19 निवासी नीरज रूप गणेश शर्मा है।